हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी एकेडमी। हमारे जून 2026 के सारी शिफ्ट्स खत्म हो चुकी हैं। हमारा एग्जाम फाइनली ओवर हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देने वाली हूँ फॉर ऑल द यूनिट्स। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको दिसंबर 2026 के लिए हेल्प मिल सकती है कि अब कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके मैक्सिमम चांसेस हैं और जो हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि अब एक दो दिन के बाद जिन बच्चों को लगता है कि वो इस बार उनका जो रिजल्ट है वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियसली दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर 2026। और जिनका हो जाएगा हुआ श्योर शॉर्ट कि इस बार तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, दे विल बी प्रिपेयरिंग देयर रिसर्च प्रपोजल्स फॉर द पीएचडी एडमिशन। सो आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, फटाफट से आपको एक बार मैं कंप्लीट लिस्ट बता देती हूँ कि हर एक यूनिट से कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो रिपीट हुए हैं। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्निंग थ्योरीज हर बार आती है, घुमा फिरा के आई है। कहीं मैच द फॉलोइंग में आया, कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आया, कहीं मतलब अलग अलग वेज से जो क्वेश्चन है, कहीं मल्टीपल स्टेटमेंट पूछे गए हैं। सो लर्निंग थ्योरीज आपको स्किप नहीं करना है। देन वी हैव मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। हर बार क्वेश्चन आता है और सिचुएशन बेस्ड आता है। आपको एक सिचुएशन दी जाती है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेवल। देन इवेल्युएशन टाइप्स, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आया था। क्राइटेरियन, नॉर्म, रेफरेंस, फॉर्मेटिव, समेटिव, इप्सेटिव क्या होते हैं उनको मैच करना था। देन वी हैव टीचिंग मेथड्स, अलग अलग टीचिंग मेथड्स आए थे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या तो सीक्वेंस में आता है या फिर हाईएस्ट ऑर्डर में कौन सी जो वैल्यू है वो आएगी, वैसे करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन वी हैव टीचिंग फेजेस, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव क्वेश्चन आया है। ई लर्निंग क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ह्यूमन मेमोरी से क्वेश्चंस आए हैं आपके। देन वी हैव लर्निंग स्टाइल्स, जैसे वार्क का लर्निंग स्टाइल होता है तो वो इस बार आपसे एग्जाम में पूछा गया था। कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड उसकी जो स्ट्रैटेजीज है डिफरेंट डिफरेंट वो पूछी गई हैं। टीचिंग एज अ साइंस के ऊपर क्वेश्चन आया, इट विल बी अ मल्टीपल स्टेटमेंट ऑप्शन आई गेस। उसके बाद आपसे स्वयं प्रभा के चैनल्स पूछे गए थे। 22 से लेके 25 की शिफ्ट में स्वयं प्रभा नहीं आया था, बट आफ्टर दैट 29 और 30 में स्वयं प्रभा के चैनल्स पूछे गए हैं। फिर ई पोर्टफोलियो पे क्वेश्चन आया है, ये भी आई एम अज्यूमिंग कि एक मल्टीपल स्टेटमेंट ऑप्शन क्वेश्चन होगा ये। सो दीज आर द टॉपिक्स जो आपसे पूछे गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में। फिर अगर हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो आपसे सबसे पहले रिसर्च के टाइप्स और रिसर्च का प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोसेस को सीक्वेंस में लगाने के लिए आया था कि रिसर्च प्रोसेस को सीक्वेंस में लगाइए। उसके बाद वेरिएंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आए थे। आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना था और जो भी वैल्यूज निकलती उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। उसके बाद सैम्पलिंग के ऊपर क्वेश्चन आए थे। हमारे पास दो तरीके के सैम्पलिंग होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, उस पर क्वेश्चन था। मेजरमेंट स्केल, NOIR, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, ठीक है, ये हमारे मेजरमेंट स्केल हैं, इस पर क्वेश्चन आया था। कभी कभी डायरेक्ट आता है, कभी मैच द फॉलोइंग आता है, कभी एग्जाम्पल्स दे देते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्केल। उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट शिफ्ट में भी भर भर के इससे क्वेश्चंस आए थे, इस बार भी आए हैं। सीक्वेंस में लगाना था, क्वालिटेटिव डेटा का जो एनालिसिस होता है, डेटा एनालिसिस उसको कैसे करते हैं उसका सीक्वेंस था। सो बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए थे। उसके बाद वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिसर्च डिजाइन कंपोनेंट्स पूछे गए थे, उसके टाइप्स पूछे गए थे रिसर्च डिजाइन के। पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, इनको मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में लगाना था। पी वैल्यू, सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, वो करके आया था। प्लेजरिज्म लेवल्स पे आया था क्वेश्चन कि इतना परसेंट है तो कौन सा लेवल होता है, या लेवल 3 में कितना परसेंट कंसिडर किया जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए थे। एथिक्स इन रिसर्च, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, रियलिज्म, हर बार आता है। दीज आर द रिसर्च अप्रोचेस, दीज आर रिसर्च अप्रोचेस, क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद रिसर्च मैट्रिक्स से आया था H इंडेक्स, I इंडेक्स, आपको इनको मैच द फॉलोइंग में लगाना था। उसके बाद स्पीयरमैन न्यूमेरिकल, स्पीयरमैन जो कोरिलेशन है, रैंक, ठीक है, आपको दो रैंक्स दी थी और आपको फॉर्मूले में पुट करके जो आंसर है वो निकालना था। तो ये सारे टॉपिक्स आपसे रिसर्च में पूछे गए थे। कम्युनिकेशन में मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, ईयर्स के साथ आपको मैच करना था। दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कम्युनिकेशन के टाइप्स पूछे गए हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मैच द फॉलोइंग में आया था। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहाँ यूज होता है, कौन कौन से जो कॉम्पोनेंट्स है नॉन वर्बल में आते हैं, ये सब आपसे पूछे गए हैं।
मास मीडिया की थ्योरीज, एजेंडा सेटिंग थ्योरी और यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, ये सारी थ्योरीज आपसे पूछी गई है। बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर रिसीवर, फीडबैक, नॉइज, इन सबको आपको सीक्वेंस में लगाना था। उसके बाद हमारे पास मूवीज, डायरेक्टर्स, ऑस्कर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म, मैगजीन्स, एक्टर्स, इन सबसे या तो मैच द फॉलोइंग आया या फिर क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आया है। प्रोपेगेंडा के टाइप्स पूछे गए थे मास मीडिया में, दिस वाज अ न्यू टॉपिक। प्रोपेगेंडा के टाइप्स, देन वंदे मातरम के ऊपर क्वेश्चन आया था। आपको पता है वंदे मातरम ने 150 ईयर्स कंप्लीट किए थे। सो उसके ऊपर या तो लिरिक्स के अरेंज करने के लिए आया था, लिरिक्स की कुछ लाइंस दी हुई थी, यू हैव टू अरेंज इट इन सीक्वेंस, या फिर वंदे मातरम के जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स थे कि कब वो रिलीज हुआ था, कौन से नॉवल में रिलीज हुआ था, कौन से ईयर में, तो वो सारी चीजें सीक्वेंस में लगाने के लिए आई थी। फिर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर मल्टीपल स्टेटमेंट ऑप्शंस पूछा गया था। टाइप्स ऑफ मास मीडिया, टीवी, रेडियो, ठीक है, उनको सीक्वेंस में लगाने के लिए आया था। देन फाउंडर्स एंड एवोल्यूशन ऑफ डिवाइसेस, तो ये सारी चीजें आपसे कम्युनिकेशन में पूछी गई थी। देन कम्स हायर एजुकेशन, कमीशंस एंड कमिटीज, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट इस बार बोला जा रहा है कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंट कमीशंस और कमिटीज थी उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया गया था। एंशियंट यूनिवर्सिटीज से क्वेश्चन था। स्कॉलर्स एंड बुक्स, ठीक है, कौन से स्कॉलर ने कौन सी बुक लिखी है, जैसे अष्टध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है, ठीक है, आर्यभट्ट ने क्या लिखा, आर्यभट्ट शास्त्र, समथिंग ऐसा कुछ जो था क्वेश्चन आया था। देन रेगुलेटरी बॉडीज, यूजीसी, एआईसीटीई, नेप्टल, इन सब पे क्वेश्चंस आए थे। एनपीई 1986 पे क्वेश्चंस आए हैं। कौटिल्य की बुक्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद डिजिटल इनिशिएटिव्स, जैसे हमारा दीक्षा है, ई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। आर्टिकल्स पूछे गए हैं। एनईपी 2020 से क्वेश्चंस आए हैं। नीति आयोग 5 ईयर प्लान, देन स्कीम्स विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सो ऑल दीज टॉपिक्स वर आस्क्ड फ्रॉम हायर एजुकेशन। उसके बाद सेटिंग ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, उसके स्टेप्स पूछे गए थे। और हमारे पास यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट से बहुत सारे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आईसीटी की, सो आईसीटी में आपसे कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में पूछा गया था। आपको उसको सीक्वेंस में लगाना था, या फिर कौन से जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट यूज किया गया है, या फिर आपको कंप्यूटर्स के नाम दे दिए थे, जैसे आईबीएम, क्रे, ठीक है, वो कौन से जनरेशन को बिलोंग करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। मैलवेयर्स एंड साइबर अटैक्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग फॉर्म में आते हैं, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद ओएसआई मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आया है। फायरवॉल, सॉफ्टवेयर टाइप्स, मेमोरी हायरार्की पे क्वेश्चन पूछा गया है। टोपोलॉजी, ठीक है, हमारे पास स्टार होती है, हमारे पास बस टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है, सो उनके ऊपर क्वेश्चंस आए थे। नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक वी हैव हब, रूटर, स्विच, मॉडेम। देन इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, साइबर ग्रूमिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था। साइबर ग्रूमिंग क्या होता है, ऑल्दो इट सीम्स टू बी अ पॉजिटिव टर्म, बट इन रियलिटी इट इज अ नेगेटिव टर्म। यानी जब आप इंटरनेट पे या ऑनलाइन आप लोगों के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एंड देन इन फ्यूचर वो आपको सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए मतलब वो आपको सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन, थ्रू ऑनलाइन मोड, सो दैट इज साइबर ग्रूमिंग एंड इट इज अ नेगेटिव वर्ड, इट इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड। उसके ऊपर चार्ल्स बैबेज पे कोई क्वेश्चन था। फिर आपसे फादर ऑफ एआई पूछा गया था। नंबर सिस्टम कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चंस थे, सीक्वेंस में लगाने थे, या फिर आपको वो जो ऐड करके आते हैं वैसे क्वेश्चंस थे। उसके बाद मैच द कॉलम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे। आईपी एड्रेस, लैंड मैन मैन, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस थे। सीक्वेंस आया था, जैसे कैश विड्रॉल, एटीएम से आप जब कैश निकालते हैं तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं, जब आप पेमेंट करते हैं रेस्टोरेंट में, ठीक है, बिल पे करते हैं ऑनलाइन, तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं। उसके बाद आप जो ईमेल है वो डिलीट कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं मेल एमएस वर्ड में। सो ये सारे जो क्वेश्चंस है ये आपसे आईसीटी में पूछे गए थे। फुल फॉर्म्स पूछे गए थे, एस रैम, जेपीजी, आरएफआईडी, जीआईएफ, एसएसडी, मॉडेम, सो ऑल दीज टॉपिक्स वर आस्क्ड इन योर आईसीटी। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशंस, ईयर्स, ठीक है, सीक्वेंस में लगाना था, या मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछा गया था। एनवायरमेंटल एक्ट्स, ठीक है, हमारा वाटर एक्ट है, एयर पोल्यूशन एक्ट है, एनवायरमेंटल एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, उन सबको सीक्वेंस में लगाना था। एसडीजी, एमडीजी से गोल्स आए थे, ठीक है, कौन सा गोल कौन से टारगेट को डिफाइन करता है, वैसे आपसे कुछ पूछा गया था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, जैसे हमारी स्टॉकहोम हो गई, रियो समिट हो गई, उसके ऊपर क्वेश्चन था। देन क्वालिफिकेशन डिग्री, यानी जैसे हमारा पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस, ठीक है, उनको कौन से जो कंपोनेंट है उसमें सबसे ज्यादा कोल होता है, जैसे एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा आपको कार्बन कंटेंट मिलता है, तो वो हार्ड कोर होता है। अगर हम पीट की बात करते हैं उसमें सबसे ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो आपको इसको ऐसे सीक्वेंस में लगाना था। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, न्यूक्लियर डिजास्टर से रिलेटेड आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन था।
नेचुरल गैस फ्लेयर पे क्वेश्चन था, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स के ऊपर क्वेश्चन था, डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस के ऊपर क्वेश्चन था, जैसे लेड की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, वैसे करके क्वेश्चंस पूछे गए थे। माइक्रोप्लास्टिक इन ओशन, बीओडी सीओडी, इसके ऊपर क्वेश्चन था। नेशनल पार्क्स पे क्वेश्चन था। देन दीज वर सर्टेन टर्म्स जो बच्चों ने बताई थी, जैसे पायरोलिसिस, टॉक्सिसिटी, फ्लाई ऐश, सैल्वेज। सो दीज वर सर्टेन टर्म्स जो आपको पीडी में देखने को मिली थी। फिर पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन था, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, एयर वाटर, तो इनसे क्या मतलब आपको हेल्थ इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमन का, तो ये सारी चीजें आपसे पॉल्यूशन में पूछी गई थी। फिर लिसनिंग की कितनी डेसिबल लिमिट होती है ह्यूमन लिसनिंग की, वो आपसे पूछा गया था। देन जीएचजी, ग्रीन हाउस गैसेस, एसिड रेन, माइक्रोब्स, हॉट विंड, डेजर्टिफिकेशंस। सो ऑल दीज टर्म्स, ठीक है, आपको देखने को मिली थी कहीं ना कहीं। तो ये सब आपसे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट में पूछा गया है। लॉजिकल रीजनिंग में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स पूछा गया था। कॉनोटेशन डेनोटेशन बहुत ज्यादा नहीं आया, लास्ट टाइम तो बहुत ज्यादा आया था हर एक शिफ्ट में, बट इस बार इतना ज्यादा नहीं पूछा गया है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैलेसीज आपसे दोनों पूछी गई थी, इनफॉर्मल भी पूछी गई थी, जैसे रेड हेयरिंग, बेगिंग द क्वेश्चन, फॉल्स कॉज, ये सारी, और फॉर्मल भी पूछी गई थी। ठीक है, जैसे डिनाइंग द एंटीसीडेंट, देन इलिसिट मेजर, इलिसिट माइनर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, सो ये सारी फॉर्मल फैलेसीज भी आपसे पूछी गई हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन है, कन्वर्जन, ऑब्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन, इंडक्टिव डिडक्टिव पे क्वेश्चन था। आर्ग्यूमेंट्स पे क्वेश्चन है, मूड्स एंड फिगर्स के ऊपर क्वेश्चन है। कॉप्यूला क्या होता है वो पूछा गया था। इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन है। प्रमाण, अनुमान पे क्वेश्चन था। प्रत्यक्ष पे क्वेश्चन था। न्याय सिलोजिज्म, फोन, वो पूछा गया था। नॉट द सीक्वेंस बट कुछ एलिमेंट निकाल के पूछा गया था फोन के ऊपर, और आपसे इसमें वो पूछा गया था, एक और चीज पूछी गई थी न्याय सिलोजिज्म में। देन वी हैव हेतुत्वभास, एरिस्टोटल सिलोजिज्म क्या होता है, कितने उसमें टर्म्स होते हैं, ये पूछा गया है। एलिमेंट्स ऑफ योगा एंड कार्मिक योगा, ये जो दो थे ये न्यू टर्म्स थी। तो ये सब आपसे लॉजिकल रीजनिंग प्लस इंडियन लॉजिक दोनों चीजों में पूछा गया है। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करते हैं। वी हैव स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, फिर रेशियो और एज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। परसेंटेज, अलजेब्रा एंड इक्वेशंस, दिस वाज समथिंग न्यू। नंबर सीरीज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, SICI, HCF, LCM, फ्रैक्शंस, देन ट्रिग्नोमेट्री, अगेन न्यू टॉपिक, परसेंटेज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये जो टॉपिक्स है हर बार इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल रीजनिंग। और अगर मैं बात करती हूँ आरसी की, तो आरसी मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स में इजी टू मॉडरेट ही रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं गया है। और जो डीआई है वो हमारा परसेंटेज बेस्ड और रेशियो बेस्ड ही बताया गया है, और हमारा मिसिंग डीआई भी आया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी यूनिट्स हैं और जितने भी ये टॉपिक्स हैं, इनकी हाई प्रोबेबिलिटी है एंड दीज आर द हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स जो लोग दिसंबर 2026 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े दिन का ब्रेक लीजिए एंड देन अभी आप क्योंकि उसी मोड में हैं, तो अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इन वाले टॉपिक्स को तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून विद एन इंटरेस्टिंग क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर।